टैक्सेस बचाना किसे पसंद नहीं है? वेल, अगर आपने इंश्योरेंस परचेज किया है तो आप अपने इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। आई होप आपने अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है। बाय द वे, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते वक्त कभी आपने ये सोचा है कि इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करता है? मैं आपसे इसलिए ये सब पूछ रही हूँ क्योंकि आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं वो कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को क्लेम सेटलमेंट, कस्टमर सपोर्ट और नेटवर्क मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप थंबनेल देखकर ये समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज की, जो आईपीओ लेके आई है। आज के वीडियो में मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज के बिजनेस के बारे में, इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, पीयर वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल्स एंड ऑफ कोर्स इसके आईपीओ से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई टाइम गवाए आइए शुरुआत करते हैं मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज के आईपीओ की डिटेल्स के साथ। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ 15 जनवरी मंडे से ओपन होगा और 17 जनवरी वेडनेसडे तक आप इस आईपीओ के लिए बिड कर सकते हैं। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज का आईपीओ टोटल 1171.58 करोड़ रुपीस का होगा। इस आईपीओ का पूरा एलोकेशन यानी कि 1171.58 करोड़ रुपीस ऑफर फॉर सेल होगा। यहाँ फ्रेश इशू नहीं एलोकेट किया गया है। मेडी असिस्ट के ऑफर फॉर सेल आईपीओ में 13 शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं। इनमें से 4 मेजर सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं। पहले नंबर पे हैं डॉक्टर विक्रमजीत सिंह, जो अपना पूरा 3.69% शेयर सेल कर रहे हैं। दूसरे मेजर सेलिंग शेयर होल्डर हैं मेडी मैटर हेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो मेडी असिस्ट में अपने 27.94% शेयर होल्डिंग को कम करके 9.83% तक कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे है बेसिमेर हेल्थ कैपिटल एलएलसी, जो अपना एंटायर 9.59% स्टेक को सेल कर रहे हैं। आखिरी नंबर पे है इन्वेस्टकॉर्प प्राइवेट इक्विटी फंड 1, जो अपने 21.65% स्टेक को कम करके 12.54% कर रहे हैं। सिंस मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज का आईपीओ एंटायरली ऑफर फॉर सेल होगा, कंपनी को इस आईपीओ के प्रोसीड्स नहीं मिलेंगे। वेल, रिपोर्ट्स की माने तो मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज का ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जीएमपी 80 रुपीस है। यानी ग्रे मार्केट में मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज का शेयर प्राइस 19.14% प्रीमियम के साथ 498 रुपीस पे सेल हो रहा है। याद रखिए कि जीएमपी सिर्फ मार्केट्स में हो रही स्पेक्यूलेशंस और ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करता है, तो आप जीएमपी को एक्चुअल शेयर प्राइस ना कंसिडर करें। आईपीओ डिटेल्स के बाद आइए कंपनी का इन डेप्थ बिजनेस ओवरव्यू देखते हैं। मेडी असिस्ट क्या करती है ये समझने के लिए आपको वो 3 मैजिकल लेटर्स की जरूरत है। ओए, कहाँ खो गए? 3 मैजिकल लेटर्स मतलब टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। 2000 में इनकॉर्पोरेट की गई मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज इंश्योरेंस कंपनीज को टीपीए प्रोवाइड करती है। यानी ये कंपनी इंश्योरेंस कंपनीज को हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स प्रोसेस करने में हेल्प करती है और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टमर सर्विस और नेटवर्क मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मेडी असिस्ट इन सर्विसेज को अपने होली ओन्ड सब्सिडरीज मेडी असिस्ट टीपीए, मेडवांटेज टीपीए और रक्षा टीपीए के थ्रू प्रोवाइड करती है। अगर अभी भी आपको मेडी असिस्ट के सर्विसेज के बारे में कोई कंफ्यूजन है तो ये मान लीजिए कि मेडी असिस्ट इंश्योरेंस कंपनीज, पॉलिसी होल्डर्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट और बेनिफिशियरीज ऑफ पब्लिक हेल्थ स्कीम्स, इन सभी के बीच की ब्रिज की तरह यानी कि फैसिलिटेटर की तरह काम करती है। हॉस्पिटल से याद आया कि एज ऑफ सितंबर 2023 मेडी असिस्ट का प्रेजेंस इंडिया के 18,754 हॉस्पिटल्स में है, जो कि 31 स्टेट्स जिसमें यूटीज भी शामिल हैं वहां लोकेटेड है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मेडी असिस्ट पूरी दुनिया में 141 कंट्रीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मेडी असिस्ट के ऑपरेशंस का स्केल समझने के लिए आइए कुछ नंबर्स पे नजर डालते हैं। एज ऑफ 31 मार्च 2023 मेडी असिस्ट टीपीए और मेडवांटेज टीपीए ने इंडिया की ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट का 27.61% प्रीमियम यानी कि 12,818 करोड़ रुपीस के प्रीमियम्स मैनेज किए। इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर्स यानी कि रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 23 में मेडी असिस्ट ने ओवरऑल रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट के 5.06% प्रीमियम्स मैनेज किए। फाइनेंशियल ईयर 23 में मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज ने टोटल 50 लाख से ज्यादा क्लेम सेटल करने में हेल्प किया। फाइनेंशियल ईयर 24 में चांसेस हैं कि मेडी असिस्ट अपने फाइनेंशियल ईयर 23 के क्लेम सेटलमेंट रिकॉर्ड्स को ब्रेक करे, क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में ये ऑलरेडी 30 लाख क्लेम सेटल कर चुकी है। मेडी असिस्ट के इस स्काई रॉकेटिंग ग्रोथ के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है इनके
एक्विजिशंस। पिछले 8 सालों में मेडी असिस्ट ने कई कंपनीज को अक्वायर किया, इंक्लूडिंग डेडिकेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज टीपीए प्राइवेट लिमिटेड, मेडिकेयर इंश्योरेंस टीपीए सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एंड IHMS, मेफेयर इंडिया एंड मेफेयर यूके एटसेट्रा। आई होप आपको मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज का बिजनेस समझ आ गया है। आइए अब इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज का टोटल इनकम है 518 करोड़ रुपीस और फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में इनका टोटल इनकम है 312 करोड़ रुपीस। एज अ फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड का 89.87% रेवेन्यू मेडी असिस्ट टीपीए ने जनरेट किया है। वहीं रेवेन्यू शेयर के मामले में दूसरे नंबर पे है मेफेयर यूके, जिसने 5.85% रेवेन्यू जनरेट किया है, और तीसरे नंबर पे है रक्षा टीपीए, जिसने 2.13% रेवेन्यू जनरेट किया है। रेवेन्यू नंबर्स देख के एक बात तो क्लियर है कि इंश्योरेंस टीपीए कितना बड़ा सेक्टर है। तो सोचिए हॉस्पिटल सेक्टर कितना बड़ा होगा। अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर के स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के बाद ये वीडियो देखिएगा। आइए अब मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस डिस्कस करते हैं। क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स मेडी असिस्ट का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। मेडी असिस्ट कॉर्पोरेट्स के ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस नीड्स को भी सर्विस करती है। एज ऑफ 30th of September 2023, मेडी असिस्ट 78% ऑफ द निफ्टी 50 कंपनीज और 35% ऑफ द BSE 500 कंपनीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यही नहीं, इस पीरियड के इनके रिटेंशन रेट की बात करूं तो मेडी असिस्ट ने 94.01% ऑफ ऑल ग्रुप अकाउंट्स को रिटेन किया है। इतना ही नहीं, इनका इंश्योरेंस कंपनीज का क्लाइंट बेस भी काफी सॉलिड है। PSU इंश्योरेंस कंपनीज के साथ इनका एवरेज रिलेशनशिप है 20 इयर्स, वहीं 23 नॉन PSUs के साथ इनका एवरेज रिलेशनशिप है 9 इयर्स। वीकनेसेस की बात करूं तो नेगेटिव कैश फ्लोज मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज का सबसे बड़ा चैलेंज है। मेडी असिस्ट के फाइनेंशियल ईयर 21, फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 के कैश फ्लोज देखने के बाद ये पता चलता है कि उनका नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नेगेटिव है। इतना ही नहीं, फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में मेडी असिस्ट के नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी नेगेटिव है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कंपनी को जितने पैसे मिल रहे हैं उससे ज्यादा की स्पेंडिंग हो रही है। अपनी फाइनेंशियल हेल्थ सुधारने के लिए कंपनी को अपने कैश फ्लो को पॉजिटिव बनाना होगा। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वैसे सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कोई और लिस्टेड कंपनी नहीं है। अब हम मेडी असिस्ट के फाइनेंशियल्स और IPO डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। ये जो टेबल आपके सामने दी गई है, इसमें आपको टोटल इनकम और रीस्टेटेड प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये तीनों फिगर्स जो आपको दिख रहे हैं वो क्रॉर्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल इनकम की, जिसमें कंसिस्टेंट राइज देखने को मिल रहा है। 345 से ये फिगर इंक्रीज होकर 412 पे रिकॉर्ड हुआ एंड देन फाइनली फाइनेंशियल ईयर 23 के एंड में ये 518 करोड़ के मार्क को क्रॉस कर गया। रीस्टेटेड प्रॉफिट्स की बात करें तो ये 38 रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद 63 और फिर फाइनली 75 करोड़ पे ये फाइनेंशियल ईयर 23 में रिकॉर्ड हुआ। आइए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। एबिटा मार्जिन है 23.64% पे, कंपनी का पैट मार्जिन है 14.51%, कंपनी का PE है 38.84 पे। इंडस्ट्री का PE हम कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं, जैसे कि आपको पता है कंपनी के कोई लिस्टेड पीयर्स नहीं है। कंपनी के EPS की बात करें तो ये 10.75 पे है। नेट डेट टू इक्विटी है 0.08 जो कि नेग्लिजिबल है। ROCE है 24.95% पे। 2 year सेल CAGR है 22.53%। सेम पीरियड में इस कंपनी का 2 year पैट CAGR है 40.49%। आइए अब कंपनी के IPO डिटेल्स की बात करते हैं। ये IPO ओपन हो रहा है 15 जनवरी 2024 को और इसकी क्लोजिंग डेट है 17 जनवरी 2024। IPO का प्राइस बैंड है 397 से 418 रुपीज का। लॉट साइज है 35 शेयर्स का और इसका इशू साइज है 1171.58 करोड़ रुपीस, जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। इसमें फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है। ये IPO लिस्ट हो रहा है 22 जनवरी 2024 को। इसी के साथ मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज का IPO रिव्यू कंप्लीट होता है। तो क्या डिसाइड किया आपने? मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज के IPO में आप अप्लाई करेंगे या नहीं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप जो भी डिसाइड करें, इन डेप्थ रिसर्च करने के बाद ही कोई डिसीजन लें। आपके रिसर्च के लिए मैंने मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज का RHP
डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना आप मत भूलिएगा। आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे इन डेप्थ आईपीओ रिव्यूज आपको मिलते रहें, इसके लिए ग्रो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। जाने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और इस वीडियो में दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.